बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा रानी सरकार की जय हो। बाबा औघड़नाथ महाराज की जय हो। हरि ओम। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री वेद पुरुषाय नमः। श्री मातु पितु गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्ताम् वंदे गुरु परंपराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आइए भगवान की मंगलमयी पावन पवित्र कथा श्रीमद् भागवत महापुराण की ज्ञान की गंगा की अमृत वर्षा हमारे व आपके ग्राम में निरंतर आज 5 दिवसों से हम और आपके मध्य प्रारंभ है। प्रिय बंधुओं, कहते हैं कि आते समय राम और जाते समय राम, तो मानो हमारे सारे बन जाते हैं काम। इसलिए समय का तो अभाव है, लेकिन आइए सर्वप्रथम श्री सीताराम भगवान एवं श्री राधा कृष्ण भगवान और बाबा औघड़नाथ को प्रणाम करते हुए हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद लेते हुए इस सत्र को हम और आप अग्रिम बढ़ाने का प्रयास करते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। अरे मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम। मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम। मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम। मधुरे 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 सीताराम सीताराम। मधुरे 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 नाम सीताराम सीताराम। राजा राम 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 राजा राम।
राजा राम राजा राजा राम राजा राम राजा राम मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम मधुरे मधुरे नाम सीताराम सीताराम नाम बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की हरि शरणम अकारण करुणा वरुणालय भक्त वांछा कल्पतरु तड़ित विबिंबित पीतांबरधारी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम एवं कृष्ण के चरणों में प्रणाम वंदन वंदन करते हुए बाबा औघड़नाथ के पावन पुलिन दिव्य दरबार में दूर दराज से आए हुए समस्त आचार्य विद्वत मंडल एवं वाद्य यंत्र पर सहयोग दे रहे हमारे गंधर्व जन एवं समस्त भगवत प्रेमी भक्तगण श्रोता समाज भाई वृंद एवं भक्ति स्वरूपा हमारी माताएं बहनें नन्हे मुन्ने बाल गोपाल सभी को इस व्यास मंच की ओर से सत नमन दास की ओर से सभी को बारंबार प्रणाम। प्रिय बंधुओं, बड़े सौभाग्य की बात कि आज हम और आप बड़ी ही मंगलमयी पावन पवित्र कथा अपने ही ग्राम व नगर क्षेत्र मोहल्ले में बाबा औघड़नाथ के दरबार में श्रवण कर रहे हैं। प्रिय बंधुओं, बड़ी सुंदर सी कथा हम और आपने अभी पूज्य पिताश्री के मुखारविंद से श्रवण किया। बंधुओं, ध्यान देना कि जो चीज आप मुझसे नहीं प्राप्त कर सकते वो चीज मुझसे बात छोड़िए आने वाले समय में भी आप नहीं प्राप्त कर सकते। वो चीज पूज्य पिताश्री के मुखारविंद से हम और आपको श्रवण करने को मिली। बंधुओं, ध्यान देना, समझना, विचार करना। क्या आज के समय में जो स्थिति है उस स्थिति परिस्थिति के अनुसार हम मार्मिक चीजों का ज्ञान पा रहे हैं या नहीं? बंधुओं, नहीं मिल पा रहा है। इसलिए हम निरंतर यही चाहते हैं कि जहां भी रहें, जहां भगवान की सेवा हो, पिताश्री का आगमन हो, क्योंकि तो बातें मुझे भी सीखने को मिलती हैं। और आज मैं यदि आप सबके मध्य बैठ के यदि सेवा कर रहा तो इन्हीं की कृपा पात्र है। जो सुनता हूं वही आप लोगों को सुनाता हूं। प्रिय बंधुओं, बड़ी सुंदर कथा हम और आपने अभी श्रवण की। आइए, समय तो अपनी सीमा के अनुसार चल ही रहा है, लेकिन कुछ क्षण भगवान की चर्चा को अवश्य श्रवण करेंगे। प्रिय बंधुओं, कहने का मेरे मतलब यही है, भगवान की कथा से मुझे प्राप्त क्या होता है, सबसे पहले और सर्वप्रथम मुझे जानने का प्रयास ये करना चाहिए कि भगवान के सत्संग से, भगवान की कथा से मुझे क्या मिलता है। बंधुओं, भगवान की कथा से, भगवान के सत्संग से हमें आने वाले समय में और अपने इस जीवन को किस प्रकार व्यतीत करना है, ये मुझे शिक्षा मिलती है। बंधुओं,
भगवान की भक्ति करना है, भगवान के साथ हमें रहना है, तो मुझे सत्संग करना पड़ेगा। और वह सत्संग कहां से प्राप्त होगा, वो भक्ति कहां से प्राप्त होगी, वो तो हमें किसी न किसी के मध्य बैठ के किसी को गुरु बनाएंगे या किसी कथा भागवत यज्ञ अनुष्ठान में जाएंगे तब प्राप्त होगी। प्यारे सज्जनों, जिस दिन हम और आपका प्रेम, हमारा और आपका वात्सल्य कृष्ण के प्रेम में मिल जाएगा, उस दिन हम और आपको कृष्ण का प्रेम समझ में आ जाएगा। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्त की रक्षा सुरक्षा किस प्रकार करते हैं, गोस्वामी बाबा मानस में लिखते हुए कह रहे हैं कि जैसे एक माता अपने लाल की रक्षा करती है, उसी प्रकार हमारे भगवान विष्णु अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। मानस में लिखते हुए गोस्वामी बाबा वर्णन करते हैं कैसे कि करहूं सदा तीन की रखवाली, करहूं सदा दिन की रखवाली, करहूं सदा दिन की रखवाली, करहूं सदा दिन, करहूं सदा दिन की रखवाली, जिन्हें बालक करहूं सदा दिन की रखवाली। ऐसे सबकी रखवाली नहीं करते हैं बंधुओं, रखवाली उन्हीं की करते हैं जो भगवान के प्रेम की ओर बढ़ने का प्रयास करता है। आप यदि एक कदम भगवान की ओर बढ़ोगे बंधुओं, भगवान आपके लिए 60 कदम बढ़ाते हैं। ये है गोविंद की लीला। हमने और आपने श्रवण किया कि भक्त के लिए भगवान क्या नहीं करते। अर्जुन के लिए गोविंद ने प्रिय बंधुओं रथ भी हाँका है, सारथी बनने को तैयार हुए और सारथी बन के रथ को भी बढ़ाया। गोविंद कहते हैं कि अपना मान टले तो टले, पर भक्त का मान न टलते देखा। कभी भक्त के मान को टलने नहीं देते बंधुओं, यही तो भगवान की एक लीला है। प्रिय बंधुओं, बड़ा सुंदर सा प्रसंग है, बड़ा सुंदर सा भाव है। भक्त और भगवान की ही चर्चा है कि जब महाराज एक ऐसे भक्त हुए ध्रुव जी महाराज, जो महाराज उत्तानपाद के पुत्र हैं। प्रिय बंधुओं, ब्रह्मा जी से स्वयंभू मनु और स्वयंभू मनु से महाराज इधर 5 वत्स और उन्हीं में उत्तानपाद और उत्तानपाद से प्रिय बंधुओं ये हुए हैं ध्रुव जी महाराज। उन्हीं का ही बड़ा मंगलमय चरित्र है। जब महाराज इधर हमारे प्रभु क्षीर सिंधु में शयन कर रहे थे, तब ब्रह्मा जी ने इधर भगवान की तपस्या किया, प्रसन्न किया, तब जाके इस सृष्टि का वर्णन करना प्रारंभ किया। कहां से आई ये सृष्टि, हम और आप नर कहां से हैं, ये स्वयंभू मनु के ही हैं।
ये कहां से? ब्रह्मा जी से। और ब्रह्मा जी ने भगवान से प्रार्थना किया, कामना किया। भगवान शयन कर रहे थे, तब जाकर के हम और आपकी ये वृद्धि हुई है कि क्षीर सिंधु में शयन, जब क्षीर सिंधु में शयन कर रहे हैं भगवान गोविंद हमारे, कि क्षीर सिंधु में शयन जब करते थे कमलेश, और 100 को उस समय हुआ सृष्टि आधे। इस प्रकार जब इधर शयन कर रहे और महाराज इधर आदेश हुआ है सौपाधिकों को कि ये सृष्टि का वर्णन करना है, तो महाराज इधर सर्वप्रथम जब ब्रह्मा जी ने प्रसन्न करके इधर जब स्वयंभू मनु को प्रकट किया, तो स्वयंभू मनु को प्रकट करने के पश्चात आदेश दिया है स्वयंभू मनु को कि जाओ तुम नर की सृष्टि उत्पन्न करो। कि आदेश ब्रह्म का पाते ही, आदेश ब्रह्म का पाते ही माया के त्रैगुण फैलाए, और ब्रह्मा की नाभि से विष्णु, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा से स्वयं आए। वहां पर उन्हीं के आगोश थे त्रैगुण से। इधर जब स्वयंभू मनु ने आदेश पाया है तो इन्होंने जन्म दिया बालकों को। महाराज 2 बालक हुए स्वयंभू मनु और शतरूपा के, और इन्होंने तपस्या कहाँ किया? मैंने पहले भी बताया कि तीर्थ धाम नैमिषारण्य के क्षेत्र में ही, नैमिषारण्य की पावन धरा जो हमारा आपका क्षेत्र है, यहीं पर आकर के तपस्या किया है स्वयंभू मनु और शतरूपा ने। तभी से जाकर के हमारी और आपकी नर और नारी की सृष्टि उत्पन्न हुई है। ऐसा पावन पुलिन क्षेत्र है नैमिषारण्य धाम। बोलिए नैमिषारण्य धाम की। प्रिय बंधुओं, जब इधर स्वयंभू मनु और शतरूपा ने इधर सृष्टि का सबसे पहले इन बालकों का जब जन्म दिया, तो उन्हीं के पुत्र हुए श्री ध्रुव जी महाराज। उन्हीं का हम और आप व्याख्यान करते हैं कि उनके ही सुत ध्रुव का करता हूँ आख्यान, कि उनके ही सुत ध्रुव का करता हूँ आख्यान। असहाय के यूं सहाय होते हैं भगवान। प्रिय बंधुओं, उन्हीं के पुत्र श्री उत्तानपाद महाराज के ध्रुव जी हुए। उन्हीं का ही बड़ा मंगलमय चरित्र है। अच्छा, सर्वप्रथम तो मुझे जानना चाहिए उत्तानपाद है क्या? उत्तानपाद कौन है? प्रिय बंधुओं, उत्तानपाद व्याकरण कहती है कि उत ऊर्ध्व पादौ यस्य सः उत्तानपादः, जिसके पैर ऊपर की ओर हो और सर नीचे की ओर हो, वही उत्तानपाद है। प्रिय बंधुओं, और उत्तानपाद के 2 रानियां हैं। पहली का नाम है सुनीति, बड़ी रानी का नाम है सुनीति, और छोटी रानी का नाम है सुरुचि। प्रिय बंधुओं, हम और आप भी उत्तानपाद ही हैं। हमारी आपकी भी 2-2 रानियां हैं।
हमारी भी बड़ी रानी है सुनीति, वो मेरा दिल है, और जो सुरुचि है वो मेरा मन है। हम और आप किसको ज्यादा प्रसन्न करते हैं, नीति को या रुचि को? नीति को दूर हटाते हैं और रुचि को प्रसन्न करते। वही स्थिति महाराज उत्तानपाद पे है। जो नीति शास्त्र धर्म के अनुसार चलने वाली सुनीति, उसको उन्होंने महलों से बाहर कर दिया। प्रिय बंधुओं, और ये ध्यान देना, जो भजनानंदी होगा, जो भगवत भक्त होगा, उसको भजन करना एकांत में ही आएगा। वो महलों में सेज की सैया पर महल में बैठ के भगवान का भजन नहीं कर पाएगा। बंधुओं, आज इधर नीति चली गई है भगवान का भजन करने के लिए, और उत्तानपाद कामी हैं, वासनाओं में लगे रहते हैं, और सुरुचि जो है उन्हीं के प्रेम में डूबे रहते हैं। प्रिय बंधुओं, इधर जब ये परिस्थिति के अनुसार धीरे धीरे चलते चलते दोनों रानियों के एक एक बालक हुआ। महाराज ध्यान देना, जो नीति पे चलेगा, धर्म पे चलेगा, उसके धर्मवान बालक होगा, और जो अधर्म से चलेगा, अदुष्टता से चलेगा, बंधुओं, उसका असंस्कारी बालक होगा। सुनीति धर्म के अनुसार चलती तो उन्हीं के पुत्र महाराज भक्त ध्रुव जी हुए, और इधर छोटी रानी सुरुचि के उत्तम हुए। बंधुओं, समय का अभाव, इसलिए थोड़ा संक्षेप में चर्चा को हम और आप ले रहे हैं, लेकिन ध्यान देना, विषय पे ध्यान देना है, और सीखना क्या है, इस चरित्र से मुझे मिल क्या रहा है। क्योंकि बंधुओं, हम और आप भी गृहस्थी हैं, हमारे आपके भी सुत हैं। बंधुओं, जब इधर महाराज धीरे धीरे दोनों बालक बड़े होने लगे, धीरे धीरे बड़े हो रहे, महाराज ध्रुव जी अपनी माँ के पास बैठे रहते, भगवान का भजन करते रहते, क्योंकि माँ को देखते हैं कि हर वक्त भगवान का नाम जपती है, भगवान को पुकारती रहती है। महाराज इस दृश्य को देख करके एक दिन ध्रुव जी भी अपनी माँ के साथ तालियां बजा के भगवान का नाम लेने लगे। माँ प्रसन्न हो गई, मुस्कुराने लगी कि वाह, देखो कितना भगवान की कृपा, मुझे धर्मवान बालक प्राप्त हुआ। सुनीति प्रसन्न है, लेकिन बंधुओं, सुनीति को कष्ट हो रहा कि ऐसी धर्मवान आत्मा को आप मेरे कोख से जन्म दिए, जिसको पहनाने के लिए मेरे पास एक लंगोटी नहीं। प्यारे बंधुओं, और उत्तम सेज की सैयाओं पर विश्राम करता है, महलों में सो रहा है। लेकिन ध्यान देना, जिसे भगवत भक्ति प्राप्त करनी होती, उसे ये सब नहीं दिखता। प्यारे बंधुओं, एक दिन सुनीति कहने लगी, बेटा हर वक्त तुम मेरे पास बैठे रहते हो, हर क्षण तुम यहीं रहते हो, बेटा आज जाओ, तुम थोड़ा खेल कूद के आओ। ये ऋषि कुमार नन्हे नन्हे बालक हैं, इन सब के साथ जाओ और कुछ खेल कूद के आओ, तुम्हारा मन बहल जाएगा। ऐसा कहा है महाराज सुनीति ने, लेकिन ध्रुव जी को देखो, कह रहे माँ मुझे कहीं नहीं जाना है, मुझे कुछ नहीं खेलना है, मेरी खिलौना तो आप ही हो। ये सत्य है प्यारे बंधुओं, माँ का खिलौना बेटा होता है और बेटे का खिलौना एक माँ होती है। बंधुओं, महाराज इधर जब सुनीति माता के बार बार कहने पे भी ध्रुव जी महाराज वहां से नहीं गए, और देखती हैं कि सब नन्हे नन्हे बालक जाते हैं, खेल के वापस होते, हंसते मुस्कुराते हैं, लेकिन ये मेरा बेटा हर वक्त हमारे साथ ही बैठा रहता है। ऐसा विचार करके एक दिन बार बार कहने लगी, बड़ी कोशिश किया माता ने कि जाओ बेटा चले जाओ,
बंधुओं बार बार कहने पे आज जब इधर ध्रुव जी के माँ के बार बार कहने पे जब ध्रुव जी महाराज वहां से खेल मंडप की ओर निकले हैं तो बड़े प्रसन्न होके जा रहे हैं। बंधुओं कोई भी बालक हो, कोई भी बच्चा हो, यदि प्रथम बार घर से बाहर खेल कूद के लिए निकलता है तो बड़ा हर्षोल्लास होता है, बड़ा प्रसन्न होता है। एक बार यदि आप किसी बालक को स्कूल भेजना चाहो तो नेत्रों में अश्रु आएगा, रोएगा, डर भय आ जाएगा। लेकिन खेलने के लिए यदि भेजो तो प्यारे बंधुओं नहीं डरता। आज ध्रुव जी भी महाराज बड़ी प्रसन्नता से आज जा रहे हैं, लेकिन बंधुओं आश्चर्य होता है जैसे ही ध्रुव जी महाराज खेल मंडप के समीप पहुंचते हैं, बंधुओं ऋषि कुमारों ने देखा आकर के तो खेल मंडप के द्वार पे आ गए और रोक दिया कि खबरदार, जो तुम इस खेल मंडप में प्रवेश किए, अरे तुम तो अधिकारी ही नहीं हो इस खेल मंडप के। अरे तुम्हारी माँ अभागिन है, तुम अभागिन के लड़के हो। अरे तेरे पिता तो राजाधिराज हैं, तो तू बाहर कुटिया में क्या करता है? अरे तुम्हें तो महलों में रहना चाहिए। जाओ, तुम हमारे साथ खेल नहीं सकते हो। प्रिय बंधुओं विचार करो कि आज प्रथम बार कोई अपनी माँ को छोड़ के कहीं खेलने गया और उसको इस प्रकार से बंधुओं यदि कोई बोल दे, उसके हृदय पे क्या बीतेगी। वो नन्हा सा बालक है। बंधुओं रोते रोते ध्रुव जी महाराज आए हैं, अपनी माँ के हृदय से लग गए, रुदन करने लगे। माँ सुनीति बुला रही, बेटा क्या हुआ, बोलो तो सही। अरे क्यों रुदन कर रहे हो, क्या कारण है, बताओ बेटा, खेला तो सही, चोट लग गई क्या? बंधुओं सुनीति आज बार बार इस प्रकार ध्रुव जी महाराज को मुख में चुम्बन कर रही और खिला रही। ध्रुव जी कुछ नहीं बोल पा रहे। बार बार कहने के बाद ध्रुव जी ने कहा, माँ आपने मुझसे आज तक बहुत बड़ी बात छिपा के बैठी। आपने मुझे ये बताइए कि क्या मेरे पिता हैं, और यदि मेरे पिता हैं तो वो कहाँ हैं, कौन है? माँ मैं राजा का बेटा हूँ और मैं इस जंगल में क्या करता हूँ। माँ मुझे मेरे पिता के पास जाना है, आप मुझे मेरे पिता के पास लेके चलो, मुझे मार्ग बतलाओ कहाँ पे मेरे पिता बैठे हैं। बंधुओं आज जब इस प्रकार सुनीति से ध्रुव जी महाराज कहने लगे, सुनीति के हाव भाव उड़ गए। हे विधाता, मैं इस बालक को क्या बताऊं कि तुम्हारे पिता ने मुझे छोड़ दिया है, तुम्हारे पिता ने मुझे बाहर कर दिया है। मैं कैसे इस बालक को समझाऊं। बंधुओं जब इस प्रकार बार बार सुनीति से ध्रुव जी महाराज पूछने लगे तो सुनीति कहने लगी, बेटा तुम्हारे पिता राजा हैं, सत्य है। अरे ऋषि कुमारों ने कहा ये असत्य नहीं है, ये सत्य है, तुम्हारे पिता राजा हैं। ध्रुव जी कहने लगे, माँ यदि मेरे पिता राजा हैं तो मैं इस जंगल में क्या कर रहा हूं, फिर तो मुझे राजमहलों में रहना चाहिए। बंधुओं सुनीति ने कहा, बेटा मेरा कुछ समय भजन का चल रहा है, इसलिए मैं महलों को त्याग करके भजन के लिए यहाँ आई हूँ, और समय पूर्ण होते ही मैं पुनः तुमको तुम्हारे पिता के पास ले जाऊं। बंधुओं इस प्रकार बार बार ध्रुव जी कह रहे, ना माँ मुझे अभी जाना है और अभी लेकर के चलो।
जब देखा है सुनीति ने कि बार बार इतना रुदन कर रहा है, तो नन्हा सा बालक है, ज्यादा रोना ठीक नहीं है, कहीं कुछ 19-20 ना हो जाए। इसलिए आज सुनीति ने कहा, बेटा यदि तुम अपने पिताश्री के पास जाना चाहते हो तो जाओ, ये ठीक जो रास्ता दिख रहा है, और जाना जो सामने महल दिख जाए समझ लेना वही तुम्हारे पिता का महल है। आज सुनीति ने प्यारे बंधुओं ध्रुव जी महाराज को भेजा है, और ध्रुव जी महाराज प्रसन्न होकर जा रहे हैं कि माँ मुझे पिताजी गोद में बिठाएंगे ना? हाँ, गोद में बिठाएंगे, तुम्हें मिठाइयाँ देंगे, तुम्हें खिलौना देंगे, और बेटा एक बात ध्यान देना, सबसे पहले पिताश्री को प्रणाम करना। वहां तुम्हारी छोटी मौसी होगी सुरुचि, उनको भी प्रणाम करना। छोटा भैया उत्तम होगा, उसको भी प्रणाम करना। ऐसा कह करके ध्रुव जी महाराज को भेजा है। ध्रुव जी महाराज पुनः आज थोड़ा सा मुखमंडल पे प्रसन्नता को लेकर के जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज मैं अपने पिता के पास जा रहा हूँ। कोई भी बालक हो माँ बाप से दूर रह करके यदि पास आता है कितनी प्रसन्नता होती है। हम और आप यदि घर से बाहर रहते हैं, काम करते, नौकरी करते, बिजनेस करते, लेकिन कुछ समय के बाद जब छुट्टियों पे घर आते हैं कितनी प्रसन्नता हमारे आप के अंदर होती है कि चलो अपने घर चल रहे हैं, अपने माँ बाप के पास चल रहे, अपने भाई बहन के पास चल रहे, अपना घर अपने होता है। बंधुओं ऐसा विचार करके हम और आप भी आते। आज ध्रुव जी महाराज उसी भाव के साथ अपने पिता के महलों की तरफ निकल पड़े। बंधुओं महलों के समीप आए हैं, द्वार पे लगे सेवकों ने प्रश्न किया कि आप कौन हो? नन्हे से बालक साधु भेष में बटुक ब्राह्मण लग रहे हैं। साधुओं के लिए द्वार हर समय खुला है। सेवकों ने द्वार खोला है और द्वार खुलते जैसे ही अंदर प्रवेश किया, महाराज उत्तानपाद छोटी रानी सुरुचि के साथ अपने शयन कक्ष में सेज सैया पर विश्राम कर रहे थे। उस कक्ष के द्वार पे एक बूढ़ी सेविका लगी थी। प्रिय बंधुओं, जाकर के उत्तानपाद के महलों के द्वार पे जब पहुंचे हैं, ध्रुव जी महाराज ने उस बूढ़ी सेविका को प्रणाम किया। बोले, माँ मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा नाम ध्रुव है, मैं बड़ी रानी सुनीति का बेटा हूँ। बंधुओं इतना कहना नहीं हुआ कि महाराज वह बूढ़ी सेविका के दुग्ध स्तनों से दुग्ध की धार गिरने लगी। इतना वात्सल्य आ गया और ऐसे हाथ में उठाया, गोद में जैसे ही ली है, वात्सल्य के कारण बंधुओं वह बूढ़ी सेविका वहीं पर मूर्छित हो गई, गिर पड़ी। कुछ समय बाद जब होश आता है, महाराज ध्रुव जी कहते हैं कि मेरे पिता कहाँ, मुझे पिता से मिलना है। उस बूढ़ी सेविका ने द्वार खोल दिया, बेटा जाओ अंदर ही तुम्हारे पिता। वह बूढ़ी सेविका कहने लगी, अरे अभागे हो उत्तानपाद, इतने कामी, इतने वासनाओं में भोगे हो कि ऐसे सुंदर सुकुमार बालक को तुम वनों में डाले हो। ऐसा विचार कर रही वह बूढ़ी सेविका। और इधर प्रिय बंधुओं, महाराज ध्रुव जी जैसे ही उस कक्ष के द्वार खुलते अंदर प्रवेश किए हैं, मानो उस कक्ष के अंदर एक दिव्य रोशनी प्रकट हो गई, एक चमक आ गई। बंधुओं जैसे ही उस चमक को देखा, उत्तानपाद सैया से उतर गए और उन्होंने देखा कि कोई साधु बालक आ रहा है। वो दौड़ के उठे हैं, प्रणाम करने चले, इतने में ध्रुव जी महाराज दौड़े चरणों में गिर गए। अरे पिताश्री, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरा नाम ध्रुव, मैं बड़ी रानी सुनीति का बेटा हूँ। इतना कहना नहीं हुआ कि उत्तानपाद गोद में उठाने चले हैं, सुरुचि ने हाथ पकड़ लिया। खबरदार,
जो आपने इस बालक को हाथ भी लगा दिया। बंधुओं विचार करो, आज उस बालक के ऊपर क्या बीत रही होगी कि प्रथम बार अपने पिता से मिलने आया पिता गोद के लिए हाथ बढ़ाता और छोटी मां हाथ पकड़ लेती है, गोद में नहीं जाने देती और ध्रुव जी से कहती है कि जाओ, तुम इस गोद के अधिकारी नहीं हो। इस गोद का अधिकारी तो ये उत्तम है, ये जो भी मेरी कोख से जन्मा है वही इस गोद का अधिकारी है और वही इस सिंहासन का अधिकारी है। प्रिय बंधुओं, आज जब इस प्रकार श्री ध्रुव जी महाराज के समक्ष आज सुरुचि कहने लगी, ध्रुव जी महाराज के नेत्र भर आए और अश्रुओं की धार गिरने लगी। पिता की ओर हाथ बढ़ा बढ़ा के कहते हैं कि पिता, हे पिताजी मुझे गोद ले लो। महाराज उत्तान पाद इतने कामी हैं, इतने वासनाओं में भोगे हैं कि आज पत्नी के सामने उनकी आवाज नहीं उठ रही। वो सर झुका करके नीचे खड़े हैं, बालक चिल्ला रहा है। महाराज बार बार ध्रुव जी कहते हैं, सुरुचि कहती है कि यहां से तुम निकल जाओ, और मैंने कहा कि यदि इस गोद में आना है और यदि इस सिंहासन को पाना है तो जाओ, तुमको सबसे पहले भगवान की तपस्या करनी पड़ेगी। ध्यान देना, आज सुरुचि ने कितनी बड़ी बात बता दी कि जाओ पहले भगवान की तपस्या करो और तपस्या करने के बाद भगवान प्रकट होंगे, प्रकट होकर के तुमसे कहेंगे कि वरदान दो। जब वरदान मांगने को कहें तो तुम यही वरदान मांगना कि सरकार मुझे मेरा जन्म अब सुरुचि के कोख से हो, सुरुचि के गर्भ से मेरा जन्म हो जाए, इतना वरदान मांगना। एक बात ध्यान देना कि सुरुचि बहुत बड़ा रास्ता भी दिखा रही है ध्रुव जी को, और एक तरफ सुरुचि अपनी कोख को भगवान से बड़ा बता रही है कि जाओ मेरी कोख में आने के लिए तुम भगवान की तपस्या करो। प्यारे बंधुओं, इस भाव को, इस विषय को हम और आप यदि भाव के साथ सूझते हैं, समझते हैं, हमें इसका रस, एक एक रस पता चलेगा कि किस शब्द में, किस चीज में क्या छिपा है। जब बंधुओं इधर सुरुचि ने कहा इतनी बात, ध्रुव जी कहने लगे ठीक है मैया, मैं जरूर जाऊंगा और जरूर मैं भगवान को प्रसन्न करूंगा, लेकिन मां एक बार तो पिता के गोद में जाने दो ना। सुरुचि भगा दी नहीं। फिर ध्रुव जी को याद आया, चरणों में गिर गए। अरे माँ एक बार, माँ बार बार कहने लगे, ऐसे कह रहे। आज सुरुचि ने अपने पैर को हटा लिया, पैर तक नहीं छूने दिया कि जाओ तुम छूने भी लायक नहीं हो। बंधुओं विचार करो उस ध्रुव के ऊपर क्या बीतने लगी। बार बार ध्रुव चिल्ला रहे, सुरुचि भगा रही, नहीं माने तो सुरुचि ने सेविका को आदेश दिया कि ये सेविका जाओ इस बालक को महलों से धक्के मार मार के भगाओ। प्यारे बंधुओं, सेवक और सेविकाओं का काम है कि अपने सरकार की आज्ञा मानना। बंधुओं जैसे ही एक झींटा दिया है सुरुचि ने, इतने में उस बूढ़ी सेविका ने पकड़ करके महलों से बाहर कर दिया। आज ध्रुव जी महाराज पुनः रुदन करते रोते रोते अपनी मां के पास आ गए। अपनी मां के पास आए हैं ध्रुव जी महाराज और चीख चीख करके रुदन करने लगे। मां सुनीति समझ गई कि कुछ न कुछ अनहोनी जरूर हुई है। बार बार पूछ रही, बेटा क्या हुआ, बोलो तो सही, पिता ने क्या दिया, गोद में तो लिया ना, अरे मौसी ने तुम्हें मिठाइयां दी ना, खिलौने दिए ना, दिखाओ कहाँ हैं। बंधुओं इतनी बात कहते नहीं हुआ है कि मौसी ने क्या दिया, मिठाइयां। ध्रुव जी महाराज मुख उठाते हैं और कहते, माँ
कि आप कह रही हो मौसी ने मिठाइयां। अरे मौसी ने तो मुझे धक्के मार मार के भगा दिया। रो रो करके ध्रुव जी महाराज कहने लगे कि रोए रोए और रुदन करते हुए कह रहे हैं कि रोए रोए कहें ध्रुव महाराज, मैया मोय मौसी ने मारो। रोए रोए कहें ध्रुव महाराज, मैया मोय मौसी ने मारो। रोए रोए कहें ध्रुव महाराज, मैया मोय मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोय मौसी ने मारो। मोय मौसी ने मारो, हाँ मोय मौसी ने मारो। मोय मौसी ने मारो, हाँ मोय मौसी ने मारो। मोय मौसी ने मारो, हाँ मोय मौसी ने मारो। मोय मौसी ने मारो, हाँ मोय मौसी ने मारो। रोए रोए कहें ध्रुव महाराज, मैया मोय मौसी ने मारो। रोए रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोय मौसी ने मारो। मौसी ने धक्का दीनो, ना तरस पिटाने कीनो। मौसी ने धक्का दीनो, ना दर्द पिता को दीनो। मौसी ने धक्का दीनो, ना तरस पिटाने कीनो। मौसी ने धक्का दीनो, ना दर्द पिता ने दीनो। उत्तम गोद लियो बैठार, मैया मोय मौसी ने मारो। रोए कहे ध्रुव महाराज, मैया मोय मौसी ने मारो। हम खेल रहे दो भैया, वहाँ बैठी छोटी मैया। खेल रहे थे भैया, वहाँ बैठी रे मैया। हम खेल रहे दोनों भैया, वहाँ बैठी छोटी मैया। हम खेल रहे दो भैया, वहाँ बैठी छोटी मैया। धन गोद लियो हटवाए, मैया मोय मौसी ने मारो। ने मारो। मैया हम वन में जावे, ना लौट के घर को आवे। मैया हम वन में जावे, ना लौट के घर में आवे। मैया हम वन में जावे, ना लौट के घर को आवे। मैया वन में जावे, ना लौट के घर में आवे। ओ वन में करे तपस्या जाए, मैया मोय
न माता करियो, मुख मोड़ ना देखियो। तुम फिकर न माता करियो, तुम मोड़ के रहियो। रक्षा करे गोविंदा आए मैया मोए मोती ने हाथ। रक्षा करे गो महाराज मैया मोए मोती ने मारो रोए रोए करे गुरु महाराज मैया मोए मोती ने मारो रोए रोए करे गुरु महाराज मैया मोए मोती ने मारो। इस प्रकार प्यारे बंधुओं रुदन करते करते महाराज आज ध्रुव जी के समक्ष कहने लगे। जब इस प्रकार बंधुओं जब रुदन करने लगी हैं इधर ध्रुव जी महाराज और कहने लगे ये स्थिति है। सुनीति कहने लगी बेटा कोई बात नहीं, लेकिन एक बात ध्यान दो, आज तुम्हारी माँ ने तुमसे ये जरूर धक्के मार के भगाया, लेकिन एक बात जो बताई है वो मैंने तुम्हें आज तक नहीं बताई। वो क्या बात? गोविंद को पाने की। अरे तुम पिता के पास जाना चाहते थे और तुम्हारी छोटी माँ ने तुम्हें परम पिता का मार्ग बता दिया। जाओ बेटा तुम उस परम पिता को प्राप्त कर लो, तुम्हें फिर इन पिता की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। वो परम पिता कौन है? ध्रुव जी ने कहा माँ फिर वो परम पिता है कौन और कहाँ पे हैं, किस तरह दिखते हैं? जब ये बात कही है कि कौन है, किस तरह है, कहाँ पे हैं, सुनीति ने कहा बेटा वो हर जगह व्याप्त है, हर जगह है, कण कण में, अणु अणु में गोविंद समाये हैं। गोस्वामी बाबा लिखते भी इसको कह रहे हैं कि हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समान, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम के प्रगट होए मैया, प्रेम प्रगट होए मैया, प्रेम के प्रगट होए मैया। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना आरती जलाना। प्रिय बंधुओं इस प्रकार जब महाराज ध्रुव जी को बताया कि हर जगह हर वक्त हर क्षण व्याप्त हैं, महाराज कहा है कि माँ वन कहाँ है, भगवान कहाँ है। इस प्रकार जब ध्रुव जी ने माँ से पूछा है, माँ ने इशारा दिया बेटा इसी वन में भगवान हैं, जाओ यहीं तपस्या करो। ऐसा कहा है, सुंदर सा वेश धारण कराया और ध्रुव जी महाराज आज हाथ में कंठी लिए हैं और माला लेकर के भगवान का भजन करते हुए निकल लिए। गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय, 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 गोविंद जय जय गोपाल जय जय, गोविंद जय जय गोपाल जय जय, राधा रमण प्यारो गोविंद जय जय, राधा रमण प्यारो गोविंद जय जय, राधा रमण प्यारो गोविंद जय जय, राधा रमण
बोलो जय जय बोलो जगन्नाथ की जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय राधा राम हरि गोविंद जय जय नंद की जय जय यशोदा की जय जय नंद की जय यशोदा की जय जय यशोदा की जय जय यशोदा की जय यशोदा की जय जय नंद की जय जय यशोदा की जय जय नंद की जय जय यशोदा की जय जय नंद महल रहबैयन की जय जय भैयन की जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोला गोपाल जय जय कईयों की जय जय बछड़ों की जय जय कईयों की जय जय बछड़ों की जय जय कईयों की जय जय हाँ बछड़ों की जय जय कईयों की जय जय बछड़ों की जय जय कईयों की जय जय हाँ बछड़ों की जय जय की जय जय हाँ बछड़ों की जय जय गैया चरैयन की जय 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 गैया चरैयन की जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय गोविंद जय जय बोलो गोपाल जय जय मेरा हर हरे गोविंद जय जय गोविंद हरे प्यारो बोलिए गोविंद भगवान की जय हो। बाबा योगनाथ महाराज की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की आज ऐसा करके इधर ध्रुव जी महाराज भगवान का भजन करने के लिए निकल गए हैं। समय अपने सीमा से है। आइए सभी लोग खड़े होकर के भगवान की मंगल में आरती करेंगे। रात्रि काल की बेला में भगवान का सर्वप्रथम उत्सव होगा। उसके पश्चात गोवर्धन लीला हम लोग करेंगे। गोवर्धन लीला के पश्चात भगवान की मंगल में झांकियों के साथ आनंद लेते हुए आज की भी सेवा को हम लोग विश्राम आरती माँ के बिहारी तेरी आरती आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं आरती गाऊं प्यारे आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं आरती गाऊं प्यारे आपको मनाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं श्याम सुंदर तेरी आरती गाऊं जीवा मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे प्यारी बंसी मेरो मन मोहे 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 युगल छवि काल छवि बनो बलि बन जा श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी चरणों से निकली
कोई न झुकाओ। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। नाथ के नाथ आप हो। दास नाथ के नाथ आप हो। दास नाथ के नाथ आप हो। दास नाथ के नाथ आप हो। सुख दुख जीवन साथे आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। सुख दुख जीवन साथे आप हो। सुख दुख जीवन साथ आप हो। युगल छवि युगल छवि में बन जाओ। श्री बांके बिहारी मैं आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन तुम हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। गल छवि में बन जाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसारधारम पुण्यधारम। वसन्तं विद्यारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता त्वमेव बन्धुः त्वमेव